नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। गौतम अडानी का नाम आप सब जानते हैं। देश के सबसे धनी और अमीर व्यक्ति हैं और देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भी है और हमारे देश के प्रधान सेवक के बहुत करीबी मित्र भी हैं, यानी सरकारी संरक्षण प्राप्त है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गौतम अडानी हुए या मुकेश अंबानी हुए, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को एक सम्मानजनक पद दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनते ही इनके आय में बेतहाशा वृद्धि हुई। इनकी आय में इतनी बढ़ोतरी हुई कि आपकी और हमारी आय चौपट हो गई, लेकिन इनकी आय दिन रात दुगनी चौगनी होती चली गई। अब आप सोचिए कि अमीर घरानों की तिजोरी भर रही है और गरीब घरानों की तिजोरी खाली हो रही है, यानी गरीबों की लोटियां डूब रही है। हर अमीरों के घर की तिजोरी, अमीरों के घर के दरवाजे पे रोशनी ही रोशनी है, खुशहाली ही खुशहाली है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले की बात है, 20 तारीख की खबर है। मैं पेपर पे देख रहा था कि 20 तारीख की खबर है और ट्विटर पे आज ट्रेंड कर रहा है कि गौतम अडानी के पोर्ट से हीरोइन बरामद किया गया। अब हीरोइन को आप ये मत समझिएगा कि कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस होगी, उसको बरामद कर लिया गया है। नहीं, वही वाली हीरोइन जिसके बारे में कभी हमारी गोदी मीडिया चीखम चिल्लाए मचाए रखी थी, चीख चीख के कह रही थी कि बॉलीवुड ड्रग्स, रिया चक्रवर्ती वाला ड्रग्स। ये तमाम तरह की बहसबाजी हमारे मीडिया में आपको देखने को मिलती थी। हर रोज शाम को प्राइम टाइम डिबेट चलाया जाता था कि आज ये ड्रग्स का खुलासा हुआ, आज इसके घर में ड्रग्स मिला, आज उसके घर में ड्रग्स मिला। लेकिन 20 तारीख की खबर है, लेकिन किसी भी मीडिया संस्थानों ने इस बात पे बहस नहीं की और ना ही उन्होंने जरूरी समझा कि गौतम अडानी के पोर्ट से भाई इतने बड़े मात्रा में, यानी 300 किलो के करीब, यानी 19 करोड़ रुपए के ड्रग्स यानी हीरोइन बरामद किया गया। लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम बहस करें, इस पे बातचीत करें, क्योंकि गौतम अडानी सबसे करीबी है हमारे सरकार के। कहीं गौतम अडानी पे उंगली उठाई जाती तो हमारे सरकार की भी छवि धूमिल हो जाती। शायद यही सोच के सोचा गया होगा कि गौतम अडानी को भी बचा देते हैं और सरकार को भी बचा देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो हर चीजों से ना, कहते हैं ना, पर्दा हटा देता है। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो सामने आ जाता है स्क्रीन पे और आप देख लेते हैं। खैर चलिए खबर पहले बता दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गौतम अडानी के पोर्ट पर आखिर कैसे पहुंचा 900 करोड़, यानी यहां पे 900 करोड़ रुपए का लिखा है, कहीं 19 करोड़ का, यानी उसका असली अगर कीमत कहें तो 19 करोड़ है। 19 करोड़ रुपए का ड्रग्स अफगानिस्तान से हुआ था इंपोर्ट। अफगानिस्तान का एंगल आ गया। अब सोचिए कितनी मजेदार बात है ना, अफगानिस्तान को हम घसीट लेके आए क्योंकि ड्रग्स का मामला है और अफगानिस्तान तालिबान टीवी मीडिया में छाया हुआ है। पूरी खबर बताते हैं कहां पकड़ा गया है, किस राज्य की खबर है। गुजरात के कच्छ के मुंद्रा पोर्ट पर हीरोइन की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई। वही गुजरात जिसका ढिंढोरा पीटा जाता है, वही गुजरात जिस गुजरात मॉडल की बात की जाती है। हमारे प्रधान सेवक उत्तर प्रदेश को भी गुजरात मॉडल की तर्ज पे उसका विकास करना चाहते थे। वो बिहार में भी सपना दिखाया गया था कि गुजरात मॉडल के तौर पे आपका विकास होगा। उसी गुजरात की खबर है और कच्छ जिले की मुंद्रा पोर्ट है। मुंद्रा पोर्ट पे 900 यानी 19 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई। गौतम अडानी की कंपनी है अडानी पोर्ट, गौतम अडानी की कंपनी है। मुंद्रा पोर्ट पर का मालिकाना हक अडानी पोर्ट के पास है, यानी अडानी के पास है। गौतम अडानी की कंपनी है। राजस्व, खुफिया निदेशालय और कस्टम के ऑपरेशन से हीरोइन बरामद की गई, यानी पकड़ तो ली गई लेकिन किसी को कानो कान खबर न चली। इस पे कोई बहस ही नहीं हुआ, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया ताकि अडानी साहब की छवि धूमिल ना हो जाए। अडानी साहब बड़े अरबपति इंसान है, धनी आदमी है, उनकी इज्जत है, शोहरत है, उस पर कोई आंच ना आ जाए, इसलिए इसको छुपा दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर्दा हटा दिया, धूल हटा दिया और सच्चाई सामने आ गई। जो चेहरे पे कहते हैं ना, कालिख लगा के जो चेहरे बदले गए थे उसको कालिख को हटा दिया गया। 5 शहरों में इसकी जांच भी शुरू हो गई है।
इस पे तमाम तरह के लोगों ने ट्विटर पे ट्रेंड अपना अपना पोस्ट शेयर किया है। एक में कृष्णा अय्यर लिखते हैं कि कदहार अफगानिस्तान से 19 करोड़ का ड्रग्स चला ईरान से, ईरान के बंदरगाह से जहाज पर चढ़ा, अदानी के मुंद्रा बंदरगाह गुजरात में वो ड्रग्स पहुंच गया। ड्रग्स को टेलकॉम पाउडर बताया गया है, टेलकॉम पाउडर बताया गया है, बातों को समझिएगा। ड्रग्स पकड़ा गया पर 300 ग्राम गांजे पर 6 महीने तक प्राइम टाइम चलाने वाली गोदी मीडिया में सन्नाटा क्यों है? क्योंकि मुंद्रा बंदरगाह का मालिक गौतम अडानी है और राज्य का नाम गुजरात है। चलिए महाराष्ट्र की खबर करते हैं, महाराष्ट्र की तरफ रुख कर लेते हैं अब थोड़ा सा। मात्र 30 ग्राम, उससे भी कम था और 6 महीने तक टीवी डिबेट में चला था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई थी, सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर लिए थे, उसकी भी जांच चली रही है। उसकी कोई कह सकते हैं कि क्या पुष्टि हुई, वो सच्चाई अभी सामने नहीं आ पाई है क्योंकि जांच चल रही है। रिया चक्रवर्ती को पकड़ा जाता है ड्रग्स केस में, उसके बाद से टीवी मीडिया में यानी बड़े बड़े दरबारी मीडिया में 6 महीने तक बहसबाजी होती है, जमकर बहसबाजी होती है। रिपब्लिक टीवी, आप वो क्लिप बाकायदा देखे होंगे कि उसमें एक एंकर है, जाने माने एंकर है, राष्ट्रवादी एंकर है, अर्णव गोस्वामी, अग्रम गोस्वामी, ड्रग्स दो ऐसे ऐसे चिल्ला रहे थे, लग रहा था कि खुद ही ड्रग्स के नशे में धुत हो गए हैं। जी न्यूज, उस पर भी बड़े बड़े धुरंधर कहां से मुर्गे उठा के लाते थे, जो तमाम मुर्गे लड़ते थे आपस में। न्यूज 18, न्यूज नेटवर्क 18 का अमीश देवगन, बॉलीवुड का ये ड्रग्स, बॉलीवुड का वो ड्रग्स, रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स, फलाने का ड्रग्स, अरे फलाना ढिमकाना करते करते 6 महीना गुजर गया। लेकिन आखिर ये अडानी पे इतनी खामोशी क्यों है, सन्नाटा क्यों है भाई? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ड्रग्स पीने वाले लोग या सिर्फ ड्रग्स का व्यापार करने वाले लोग गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही हैं, या गैर बीजेपी समर्थक हैं, या सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं। सोचिएगा थोड़ा सा कि आखिर 19 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है गौतम अडानी के पोर्ट से, मुंद्रा पोर्ट से, और उस पर कोई बहस नहीं होती है। वही गुजरात है जिस गुजरात का सपना दिखाया जाता है, जिस गुजरात का हमें तस्वीरें दिखाई जाती है कि ये गुजरात है और ये गुजरात मॉडल हम पूरे भारत में बना देंगे। गुजरात मॉडल के तौर पे आपके राज्य का विकास होगा, लेकिन उसी गुजरात की एक काला सच्चाई है, उसी गुजरात की पोल पट्टी खोलती हुई ये खबर है, जहां से 19 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है, हीरोइन पकड़ा जाता है और उस पर शांति है, एकदम सन्नाटा है। खैर, अपनी प्रतिक्रिया आप भी दीजिएगा क्योंकि लोग तो प्रतिक्रिया दे ही रहे हैं ट्विटर पे, तमाम तरह के ट्वीट हैं और पढ़ूं तो शायद लंबी एक लिस्ट हो जाएगी और सरकार को साहब को नाराजगी भी हो जाए कि सरकार नहीं चाहते हैं कि कोई हमसे सवाल पूछे, साहब नहीं चाहते हैं कि उनके जो गुरके के लोग हैं उनके बारे में उनकी बुराई करें, उनके बारे में कुछ कहा जाए। तो खैर, आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपको किस नजरिए से देखना है या देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गौतम अडानी के साथ सन्नाटा या उस पर जांच होनी चाहिए थी, हो हल्ला उनके साथ भी होना चाहिए था। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा।